हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जो है ग्रुप डी की जो इस समय परीक्षाएं हो रही हैं उसमें हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चंस तक जो है सीटिंग अरेंजमेंट से पूछे जा रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और बहुत मुश्किल सवाल इससे नहीं पूछे जा रहे हैं। जैसे कि बैंकिंग में जो है पूछा जाता है तो उसमें एक ही क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन यहाँ पे इतना जो है मुश्किल नहीं पूछा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। और जो मैं तरीका बताऊँगा, जो अप्रोच आपको बताऊँगा, उससे आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन जो है कम से कम समय में कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एम, टी, पी, क्यू और आर केंद्र की ओर मुँह के गोलाकार बैठे हैं। तो यहाँ पे 5 लोग हैं और केंद्र की ओर मुँह करके गोलाकार बैठे हैं। तो एक हमको क्या बनाना है, सर्किल बनाना है जिसमें 5 लोगों को बैठने का स्थान बना देना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5, इस तरह से। तो अब हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत हमें उस स्टेटमेंट से करनी है जहाँ से केवल एक पॉसिबिलिटी बन रही हो, 2 पॉसिबिलिटी ना बन रही हो। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, एम और आर के बीच में पी बैठा है। पी किसके बीच में बैठा है? एम और आर के। तो अगर हम पी को मान लीजिए यहाँ पे बैठाते हैं एम और आर के बीच में, तो एम यहाँ पे हो सकता है, आर यहाँ पे हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी कि आर यहाँ पे हो सकता है और एम यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इस स्टेटमेंट से हमें शुरुआत नहीं करनी है। ठीक है, हमें शुरुआत वहाँ से करनी है जहाँ से केवल एक पॉसिबिलिटी बन रही हो। तो अब अगला जो है, अगला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, टी एम के दाएं दूसरा और आर के तुरंत बाएं हैं। तो यहाँ पे जो है केवल एक पॉसिबिलिटी बनेगी, टी एम के दाएं दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो किसके दाएं है? एम के दाएं कौन बैठा है? टी दूसरे नंबर पे। तो एम को कहीं पे भी बैठा दीजिए, कोशिश करिए तो यहाँ नीचे बैठाइए। ठीक है, एम को जो है सबसे नीचे आपने बैठा दिया। अब इसके दाएं जो है दूसरे नंबर पर टी है। तो आप इमेजिन कर लेंगे यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे होते तो आपका लेफ्ट किधर होता, राइट किधर होता। तो आप यहाँ पे अगर होते तो आपका लेफ्ट इधर होता, राइट इधर होता। ठीक है, तो इस तरह से इमेजिन करना है। तो यहाँ पे राइट यानी कि दायां जो है इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे टी जो है दूसरे नंबर पे है दाईं तरफ, तो 1 और 2 यहाँ पे जो है कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा। टी एम के दाएं दूसरे और आर के तुरंत बाएं हैं। जो और यहाँ पे लिखा है, और अगर लिखा है तो यानी कि वो पहले व्यक्ति की बात कर रहा है, यानी कि वो टी की बात कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए आर की और की जगह जो होता, तो अगर जो होता टी एम के दाएं दूसरा, जो आर के तुरंत बाएं हैं, तो जो है वो किसकी बात कर रहा होता? जो है दूसरे व्यक्ति की बात कर रहा होता, किसकी? एम की बात कर रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पे और है यानी टी की बात कर रहा है। तो यानी कि टी जो है एम के दाएं, तो वो हमने एम के दाएं कर दिया टी को, और आर के तुरंत बाएं हैं, तो यानी कि टी जो है आर के तुरंत बाएं हैं। तो अब आर को आपको कहाँ पे सेट करना है कि आर के तुरंत बाएं टी हो जाए। तो आर को अगर आप यहाँ पे सेट कर देंगे तो आर का जो है बायां किधर हो जाएगा? आर का बायां आपका इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो आर के तुरंत बाएं यहाँ पे टी हो गया, तो आर को हमने यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, और फिर अब जो है ये जो स्टेटमेंट था पहला, एम और आर के बीच में पी बैठा है। एम और आर के बीच में पी बैठा है, ये एम है और ये आर है, इसके बीच में पी हमने बैठा दिया। ठीक है, तो अब एक ही जगह बची, वहाँ पे कौन बैठ जाएगा? तो इसमें से क्यू बचा हुआ है, क्यू जो है यहाँ पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया था बहुत ही इजी लिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उनका लेवल इससे ऊपर है। ठीक है, और हालांकि बहुत ज़्यादा टफ पूछा भी नहीं जाएगा, इजी ही पूछा जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन है और उससे एक ही आंसर आपको निकालना है। ऐसा नहीं है बैंकिंग की तरह कि एक क्वेश्चन से आपको 5 क्वेश्चन बनाना है। तो वहाँ पर जो है वो टाइम टेकिंग पूछा जाता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत टफ नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो है अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया पी के दाएं दूसरा कौन है? पी ये रहा, इसका दायां किधर होगा? तो इधर की तरफ होगा। दूसरे नंबर पे कौन है? तो पहले पे एम हो गया और दूसरे पे क्यू हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्यू। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8 कार्यकारी जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू एक गोल मेज के गिर्द बैठक करने के लिए हुए बैठे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 8 लोग हैं और गोल मेज के गिर्द बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे
वृत्ताकार व्यवस्था में बैठे हैं तो एक जो है हमने क्या बना लिया, सर्किल ऐसे बना लिया, ठीक। और जब भी सम लोग हों तो जो है हमेशा उनको आमने सामने बैठाएंगे। और यहाँ पे बैठक करने के लिए बैठे हैं तो जाहिर सी बात है केंद्र की ओर मुँह करके बैठे होंगे, तो सभी लोग आमने सामने केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। एक और दूसरा इसके सामने हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे मैंने बैठा दिया, इसके सामने चौथा, पाँचवा यहाँ इसके सामने छठवां व्यक्ति, सातवां यहाँ पे बैठा दिया, इसके सामने आठवां व्यक्ति। अब जो है स्टेटमेंट पढ़ते हैं आगे। जे पी के दाएं को दूसरा है, तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी। जे जो है किसके दाएं है, पी के दाएं, पी के दाएं को दूसरा है, तो पी को जो है बैठा दीजिए कहीं पर भी, और लेकिन आदत बना लीजिए यहाँ पे नीचे बैठाइए, सबसे नीचे यहाँ पे बैठाइए, ठीक है। तो जे जो है पी के दाएं है, दाया इधर होगा, किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे जो है जे हो जाएगा। अब आगे दिया गया है जो के दाएं को तीसरा है, तो अगर जो है तो ये किसकी बात की जा रही है, तो जो अगर है तो दूसरे व्यक्ति की बात की जा रही है। अगर और होता है यहाँ पे तो पहले व्यक्ति यानी जे की बात होती, तो यहाँ पे जो है तो पी की बात की जा रही है, यानी कि पी जो है के दाएं को तीसरा है, पी के दाएं को तीसरा है, पी यहाँ पे बैठा है, ये जो है के दाएं को तीसरा है, तो के को जो है हमें ऐसी जगह बैठाना है कि वहां से जो है ये दाएं तीसरा हो जाए। तो के को अगर यहाँ पे बैठा देंगे तो इसका दायां जो है इधर हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे जो है पी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम के को बैठा देंगे, ठीक है। अब आगे जो है क्या दिया गया है, एम ओ के बाएं को दूसरा है, तो यहाँ पे एम और ओ दिया गया है, लेकिन इसका लिंक अभी जितने लोगों को हमने बैठाया है उनसे कहीं मिल नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही हम आगे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, दिया गया है जो पी और जे के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे जो है जो पी और जे के बीच में बैठा है, तो जो ये किसकी बात की जा रही है, ओ की, ठीक है। तो यानी कि ओ जो है पी और जे के बीच में बैठा है, तो अब जो है हमें लिंक मिल गया। ओ जो है किसके बीच में बैठा है, पी और जे, ये रहा पी और ये रहा जे, इसके बीच में कौन बैठा है, ओ बैठा है, तो यहाँ पे ओ हमने बैठा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ते हैं। एम ओ के बाएं को दूसरा है, एम जो है ओ के बाएं, ओ ये है, इसका बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे है तो यहाँ पे एक पी हो गया, दूसरे नंबर पे यहाँ पे कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। फिर आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो दिया गया है एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, एल जो है के या एन का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे के बैठा हुआ है, तो एल जो है इसका पड़ोसी नहीं है, तो यानी कि ना यहाँ पे एल हो सकता है और ना ही एल यहाँ पे हो सकता है। तो एल के लिए कहाँ पे जगह बची, तो यहाँ पे एल के लिए जगह बची, तो यहाँ पे एल हो जाएगा, ठीक है। और ये भी दिया गया है कि एल जो है एन का भी पड़ोसी नहीं है, तो एन भी जो है एल के बगल में यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे एन नहीं हो सकता, ठीक है, एन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो एन के लिए जगह कहाँ पे बचेगी, तो एन के लिए जो है ये जगह एन के लिए हो जाएगी, यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, और ये जगह हो जाएगी एन के लिए, ठीक है। बचा कौन, तो आप कहेंगे जे के एल एम एन ओ पी सभी हो गए, क्यू बचा हुआ है, तो यहाँ पे जो जगह बची है यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, क्यू, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो यहाँ पे के ठीक बाएं कौन बैठा है, ये रहा के, इसका बायां किधर हो जाएगा, तो आप जो है यहाँ से इमेजिन करिए कि इसका बायां किधर होगा, तो इधर जो है इसका दायां होगा, इधर इसका बायां हो जाएगा, तो इसके बाएं कौन बैठा है, तो क्यू बैठा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है पी क्यू आर एस टी यू और वी केंद्र की ओर मुँह किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, तो यहाँ पे जो है कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हैं। तो यहाँ पे एक सर्किल में जो है 7 लोगों को हमें बैठाना है, तो ये हमने सर्किल बनाया। 7 लोगों को आप कैसे भी बैठा सकते हैं, सम संख्या में होते हैं तो आमने सामने बैठाते, तो यहाँ पे तो कैसे भी बैठा दीजिए। 3 लोग हो गए, 4 5 6 और 7। अब पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पे आगे है पी वी और एस के बीच में है, तो यहाँ पे डबल पॉसिबिलिटी बन जाएगी, तो यहाँ से शुरुआत नहीं करना है। फिर अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आर जो एस के दाएं को दूसरा है, आर जो कि एस के दाएं को दूसरा है, तो यहाँ पे जो है यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। एस के दाएं को कौन बैठा है, आर बैठा है दूसरे नंबर पे, तो एस को हमने कहाँ पे बैठा दिया, यहाँ पे, और इसके दाएं दायां इधर हो जाएगा, आर जो है इसके दाएं दूसरे नंबर पे यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक। फिर जो है अब जो है पहले स्टेटमेंट पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस हो गया और पी वी और एस के बीच में है, तो यहाँ पे पी को जो है एस और वी के बीच में बैठा सकते हैं। तो पी को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ पे आर जो है ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे तो वी को बैठा नहीं सकते, तो यानी कि पी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है, पी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हटा देते हैं अभी। तो पी जो है किसके बीच में बैठा,
वी और एस के बीच में बैठा, तो यहाँ पे पी जो है हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला दिया गया है आर जो एस के दाएं को दूसरा है, क्यू और यू के बीच में है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे आर की बात हो रही है। आर जो कि एस के दाएं को दूसरा है, वो यहाँ पे वो लिखा होता तब जो है आपको लैंग्वेज समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही था, तो यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको। आर जो कि एस के दाएं को दूसरा है, वो किसके बीच में बैठा है? क्यू और यू के बीच में बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी। क्यू और यू के बीच में कौन बैठा है? आर। तो क्यू और यू के बीच में आर बैठा है, ये एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गई। और एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यू यहाँ पे बैठा हो और क्यू यहाँ पे बैठा हो। ठीक है, तो तब भी जो है आर जो है यू और क्यू के बीच में होगा। तो अब यहाँ पे जो है आगे पढ़ेंगे तो दिया गया है क्यू टी का पड़ोसी नहीं है। क्यू किसका पड़ोसी नहीं? टी का। तो यहाँ पे एक ही जगह बची हुई है, तो यहाँ पे अगर हम टी को कर देंगे इस जगह पे, तो टी जो है क्यू का पड़ोसी हो जाएगा, मतलब क्यू जो है टी का पड़ोसी हो जाएगा। तो यानी कि क्यू यहाँ पे नहीं हो सकता, क्यू यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे 100% कौन होगा? यू होगा। और यहाँ पे यू है तो यहाँ पे जो है क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है सभी लोग बैठ गए हैं। तो अब जो है क्वेश्चन क्या पूछा गया है? टी का स्थान कौन सा है? टी का स्थान बताना है कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया है आर और बी के बीच में, तो आर कहाँ पे? आर ये रहा और वी ये रहा। तो टी जो है इसके बीच में है, तो आप देखेंगे इसके बीच में नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जो है ये कथन गलत है। फिर दिया गया है वी के तुरंत बाएं हैं। टी जो है वी के तुरंत बाएं है क्या? तो वी यहाँ पे है, इसका बायां जो है इधर हो जाएगा और दायां जो है इधर हो जाएगा। ठीक है, तो टी जो है वी के तुरंत बाएं है, तो ये जो है स्टेटमेंट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, ये जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, ये जो है आपके लिए होमवर्क है। इसका जो है आंसर आपको खुद बनाना है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। और मैंने जो आपको तरीका बताया है उस तरीके से करेंगे तो आसानी से आप जो है इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, और मुझे विश्वास है कि इसका जो है सही आंसर आप जो है कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।